वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग इस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर नंबर 2 में लिमिट निकालना सीखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा हुआ था कि कोई हमारे फंक्शंस जो दिए होते थे तो उसमें डीएल हॉस्पिटल रूल यूज़ करके लिमिट कैसे पता करते थे। तो आज हम कुछ जो हमारी इनडिटर्मिनेंट्स फॉर्म हैं तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की हम लोग लिमिट कैसे पता कर सकते हैं। जब हम लोग वहाँ पे फॉर्म्स देखते हैं तो हमें ये ना पता चले कि ये पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, ये दिक्कत आ जाती है। तो हम नहीं चाहते जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों तो आपको बहुत सोचना पड़े कि इसमें क्या होगा, अच्छा ये वाली फॉर्म बन गई तब क्या होगा, अच्छा ये नहीं बननी चाहिए थी, अगर ये बन गई तब मैं सॉल्व कर लेता, ये वाली बन गई या मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं सभी फॉर्म लिख रहा हूँ कि ये इतनी फॉर्म जो हैं हमारे पास, और प्रत्येक फॉर्म में लिमिट पता करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो आइडिया हमारे पास होना चाहिए। अगर हम बात करें कि जैसे हमने सारी फॉर्म्स जैसे लिख ली हैं और ये आइडिया लग जाए कि इस फॉर्म का होगा तब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म का होगा तब हम क्या करेंगे, तो फिर लिमिट निकालना तो जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन। सिर्फ आपको आइडिया इतना आना चाहिए कि जब हम लोग हमारे पास फॉर्म बन के आएगी तो उस फॉर्म में हम करेंगे क्या, दिक्कत तो ये होगी ना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था और डीएल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके लिमिट कैसे पता करेंगे हम सीखेंगे। कि हमारे पास लिमिट होगी तो लिमिट में जैसे हम बात करें कि हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही थी और इन्फिनिटी एक फॉर्म बन रही थी, ठीक है। एक फॉर्म बन रही थी 0/0, एक फॉर्म बन रही थी इन्फिनिटी। जब फॉर्म हमारी 0/0 या इन्फिनिटी बनेगी तो हम उस पर क्या लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो उस पर क्या लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही हमारी फॉर्म इस टाइप की बन गई, 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जैसे ही हमारी फॉर्म क्या बन गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जैसे ही बनी, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारी फॉर्म कोई ऐसी बन गई, कैसी, 0 गुणे इन्फिनिटी या इन्फिनिटी गुणे 0, ऐसे कुछ बन गई तो जो हमारा बटे में आ जाएगा, जो अपॉन में आ जाएगा। जैसे इन्फिनिटी वाला टर्म अगर अपॉन में आना होगा तो वो 0 बन जाएगा, या 0 वाला टर्म हमारा अपॉन में आने वाला होगा तो उसे हम लेके आएंगे। तो इसमें जो भी टर्म हमारा क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा, उसको हम लेके आएंगे। फिर या तो ये 0/0 में बदल जाएगा या तो ये इन्फिनिटी में बदल जाएगा, दो में से एक में ये बदल जाएगा। और फिर या तो ये 0/0 बन जाएगा या 0/इन्फिनिटी बन जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हिंदी में ये लिख लो, अपॉन में लेके आते हैं, अपॉन में लेके आते हैं। तो अपॉन में जब लेके आते हैं तो ये बन जाता है 0/0 या इन्फिनिटी बन जाएगा, दो में से एक फॉर्म बन जाएगी कोई सी। और तीसरी बात हमारी ये है कि अगर हमें इन्फिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी, ये तीन फॉर्म हों तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, किसी इस दी हुई लिमिट को यल मानते हैं, जो हमारी दी हुई है उसको क्या करते हैं, यल मानते हैं। यल मानने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग लेने पर क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। यल मानने के बाद क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं, आपसे कोई भी लिमिट नहीं छूटेगी, सारी लिमिट हो जाएंगी। तो लिमिट निकालने के हमारे पास चार ही तरीके हैं। एक तो डीएल हॉस्पिटल रूल से कैसे निकालते हैं तो वो है, और जब इसका एलसीएम लेंगे सब ये जब हम ब्रेक करेंगे तो सब कुछ मिलके डीएल हॉस्पिटल रूल ही बन जाएगा। इसका जब आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है इसका एलसीएम लेंगे तब भी ये 0/0 या इन्फिनिटी बन जाएगा। तो उस केस में भी हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा अपॉन में आने वाला होगा उसको हम अपॉन में लेके आएंगे।
इधर क्या करेंगे, जो हमारा अपॉन में लेके आने वाला होगा उसको अपॉन में लेके आएंगे और 0/0 या इन्फिनिटी बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इन्फिनिटी की पावर 0 या 0 की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी होगी तो क्या करेंगे हम लोग, यल मान लेंगे लिमिट को और लॉग ले लेंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, पूरी लिमिट इसी से सॉल्व होनी है। जितने भी चैप्टर हैं यहाँ पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सब कुछ इससे सॉल्व हो जाएगा बड़ा इजीली से। ओके चलिए इसको हटा देते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, आई होप कर लिया होगा आपने। पहला सवाल करते हैं, चौथा सवाल नंबर है हमारे यहाँ पे इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में लिमिट के लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटे 5 माइनस 3x स्क्वायर, ये क्या है 5 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा जरा इस क्वेश्चन के बारे में सोचना, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 5 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे इन्फिनिटी है तो सबसे पहले इस इन्फिनिटी को देख लो, अगर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये तो मिलके इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि हमें पता है कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक तो ठीक है, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होगा इसके बारे में मुझे नहीं पता है ना। तो हम क्या कहेंगे कि ये तो इन्फिनिटी हो जाए, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये ऊपर इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी क्या है, नीचे क्या है 5 माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर, दैट इज ये भी इन्फिनिटी आएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करें, इसमें चाहो तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, और चाहे हमारे पास सेकेंड मेथड ये है, जब हमारा इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बने और पॉलिनोमियल हो तो हम ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर्स को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 2x बटे एक्स स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, नीचे भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। अब क्या होगा 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब चूंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्स टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्स बराबर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इस केस में जब x बराबर इन्फिनिटी नहीं है तो ये हम काट दिए हैं। जब ये कट गया तो हमारा क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 1 प्लस 2x, ये आप एक x से यहां से काट दीजिए तो 2/x ये बचा, और नीचे क्या बचा 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब x बराबर इन्फिनिटी आप रख दो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, एंड द 5 अपॉन इन्फिनिटी इज अगेन 0 एंड द माइनस 3। तो कितना आ गया 1 प्लस 0 1 एंड नीचे माइनस 3। बट रूल ये होता है डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस नहीं लिखते हैं, माइनस न्यूमरेटर में लिखा होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड होता है। तो ये कितना हो गया माइनस बटा 3, दिस इज योर आंसर। चलो इसको नोट डाउन करो तुरंत, हो गया। अगला करते हैं, पांचवा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जरा देखो कि पहले हम 0 रख के देखें कि क्या होगा। पहले 0 रख के देखो तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, ये तो 1 ही आ जाएगा, और ये वाला माइनस, ये कितना हो जाएगा √1 माइनस 0, यानी कि 1 माइनस 0 तभी रूट के अंदर 1 आएगा, बाहर 1 आ जाएगा। तो ऊपर 1 माइनस 1 0 आ गया, तो ऊपर वाला क्या हो रहा है 0, और x की जगह 0 रखोगे तो नीचे वाला भी 0 हो रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई 0/0। ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म का है, दिस इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म का है बेटा
दिस इज ऑफ फॉर्म 0/0। किस फॉर्म का है? 0/0। और जब ये 0/0 फॉर्म का होता है तो हम लोग डीएल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए डीएल हॉस्पिटल रूल है हमारे पास, तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी, यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग डीएल हॉस्पिटल रूल। ओके बेटा, डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे, यानी कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो लिमिट कितनी हो जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसका करिए जरा, रूट का करोगे 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, और इसका करोगे माइनस, और रूट का करोगे 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करोगे 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, है ना। और फिर माइनस, और रूट 1 माइनस एक्स का करोगे कितना आएगा? 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और 1 का कितना हो जाएगा? 0 माइनस एक्स का -1, और नीचे क्या था हमारा? एक्स था, एक्स का करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में कर दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दिया। अब क्या आ गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये जरा ढंग से लिख लें सुंदर सुंदर हम लोग। 1/2 रूट 1 प्लस एक्स, एंड ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स। ओके, और डिनोमिनेटर में 1 है, अपॉन में 1 होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो मीनिंगलेस होता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू, अब ऐसा करें कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या आ रहा है, कि 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 0 एंड प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 0। ये कितना आ गया? 1/2 यहां से ये आ गया, और 1/2 यहां से ये आ गया, है ना। और 1/2 1, तो आपकी लिमिट इसकी क्या निकल के आ गई? 1। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको बेटा।